प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे और परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप पर बना रहे, ताकि आप उसके मार्गों पर चलते हुए अपने आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएं। आज जो वचन मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में से लिया है वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये सुसमाचार केवल उन गडरियों के लिए नहीं था जिनको स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया था, परंतु यह संपूर्ण मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार है। स्वर्गदूत गडरियों से कहता है, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति के लिए इस दुनिया में नहीं आया, परंतु वो संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। उसके बाद वो कहता है कि देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। बिल्कुल आनंद का सुसमाचार, और वो आनंद का सुसमाचार है एक उद्धारकर्ता का जन्म जो संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। और उस सनातन और सामर्थ्य और अनंत काल के पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस मानव जाति में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, और वही एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर हम परमेश्वर के मोक्ष और उसके उद्धार और उसकी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं जो मानव जाति का उद्धार कर सके। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हम इसी वचन पर आगे बढ़ते हुए इस चीज को देखेंगे कि यदि हम सचमुच में इस क्रिसमस पर एक भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा ये आनंद कभी खत्म ना हो, क्योंकि क्रिसमस का आनंद क्रिसमस के तुरंत बाद ही ऐसे लुप्त हो जाएगा जैसे कि एक आतिशबाजी में जैसे फटाके चलते हैं और आकाश में रंग बिरंगे सितारे दिखाई देते हैं एक क्षण के लिए और दूसरे ही क्षण लुप्त हो जाते हैं। वैसे ही क्रिसमस उन लोगों के लिए होगा जो क्रिसमस को केवल एक सांसारिक खुशी के तौर पर एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं, परंतु यदि वचन के अनुसार हम उस पर मनन करते हुए उस क्रिसमस को वचन के अनुसार सेलिब्रेट करें, तो ये वचन हमारे लिए आनंद और खुशी का कारण बन जाएगा हमारी उम्र तक, हमारे अनंत काल तक। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। संपूर्ण मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार है। इस चीज को ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति का नहीं है। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो ईसाइयों के लिए आया या वो केवल यहूदियों के लिए आया, परंतु वो कहता है मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे।
हालेलुया। परमेश्वर की कभी यह मंशा नहीं है कि मानव जाति का विनाश करना, परंतु वो मानव जाति को बचाना चाहता था। यही कारण था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को एक मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। इसलिए हम में से किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिसमस केवल ईसाइयों का या क्रिश्चियंस लोगों का त्यौहार है, परंतु ये संपूर्ण मानव जाति को आज सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, परंतु सांसारिक रूप में नहीं, परंतु वचन के अनुसार हम इसको सेलिब्रेट करें। यदि आप सचमुच में क्रिसमस का आनंद अपने उम्र भर और अनंत काल के लिए उठाना चाहते हैं तो हमें उसके वचनों पर मनन करते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर क्यों जन्म लिया और उसका उद्देश्य क्या था। हमें उसके उद्देश्य को समझना होगा कि उसने उसके इस जगत में जन्म लेने का उद्देश्य क्या था, और उसके उद्देश्य को समझकर हमें पूर्ण पश्चातापी मन से उसके उद्धार को प्राप्त करने की जरूरत है और एक नए जीवन की सी चाल चलते हुए उसकी आज्ञाकारिता और उसकी पवित्रता और उसके प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा को मानकर उसके प्रेम में बना हुआ हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा को मानकर उसके प्रेम में बना रहा हूं। मैं ये सब बातें तुमसे इसलिए कहता हूं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमको आनंद से भरे हुए देखना चाहता है, एक दुखी के रूप में नहीं, परंतु हमें परमेश्वर वो आनंद देना चाहता है जो अनंत काल तक हमारे जीवन में बना रहे। परंतु उसके लिए हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को प्रकट करते हुए कि वो जगत में क्यों आया, किस लिए उसने इस जगत में जन्म लिया, क्यों वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस जगत में उत्पन्न हुआ, उसका उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह से के पहले कोई ऐसा नहीं हुआ जो मानव जाति के उद्धार के लिए उसने जन्म लिया हो। हर एक जन जिसने भी जन्म लिया जो महान कहलाते हैं, उन्होंने पापियों को मारने और सर्वनाश करने के लिए, पापियों का सर्वनाश करने के लिए जन्म लिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। आज यदि हम संपूर्ण मानव जाति के अंदर देखें तो कोई भी धर्मी नहीं है। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यदि हम सब ने पाप किया है तो हम में से प्रत्येक को परमेश्वरीय उद्धार की जरूरत है। और यदि उद्धार की जरूरत है तो परमेश्वर ने एक ही मार्ग मुझको और आपको दिया है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल स्पष्टता के साथ, ऐसी स्पष्टता कभी किसी ने नहीं कही कि वो मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया। उसने किसी ने नहीं कहा मैं ही मार्ग हूं, किसी ने नहीं कहा मैं ही जीवन हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है
मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हमें निश्चित रूप से परमेश्वर के इस वचनों पर मनन करते हुए हमें उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि इस क्रिसमस को आप बहुत ही इस क्रिसमस का आनंद आप अपनी ताउम्र रखना चाहते हैं तो आपको उस उद्धार को प्राप्त करने की आवश्यकता है जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया। क्रिसमस का त्योहार और क्रिसमस की खुशियां क्रिसमस के तुरंत बाद ही लुप्त हो जाएंगी और फिर से वही जिंदगी, फिर से वही दुख, वही तकलीफें, वही जीवन हम जीने लगेंगे और फिर एक साल का इंतजार करेंगे कि कब क्रिसमस आएगा। परंतु यदि हमें क्रिसमस को पूरे आनंद के साथ मनाना है अपनी उम्र भर, तो हमें उसके मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। आज हम में से बहुत से लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, चर्च भवनों को सजाने में लगे हुए हैं। एक उत्साह है, एक दीवानापन है कि हम पूरे जोश के साथ क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और करना भी क्यों ना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए। हमें अपने घरों को सजाना है, हमें चर्च भवन को सजाना है, हमें क्रिसमस की पूरी तैयारियां, क्रिसमस कैरल्स के लिए हमें तैयारियां करनी है और हम एक पूरा जोश हमारे जीवन में होना चाहिए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी कई गुना ज़्यादा आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वास्तविक मंदिर को उसकी पवित्रता और आज्ञाकारिता से सुशोभित करें और अपने उसकी पवित्रता से उसके वास्तविक भवन को प्रकाशमान करें। वो अपने वास्तविक भवन में एक सजावट को देखना चाहता है जिसमें आज्ञाकारिता दिखाई दे, जिसमें उद्धार दिखाई दे, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दे, जिसमें दीनता दिखाई दे, जिसमें नम्रता दिखाई दे। वो उस भवन को चाहता है और परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आज ईंट और पत्थरों के भवनों को सजाने से कई गुना ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक जीवन की चिंता करें। ईंट और पत्थरों के भवन को आप सजा सकते हैं, आपका जोश होगा, आप में बहुत एक खुशी होगी, खुशी की भरपूरी होगी। परंतु ऐसे समय में आप परमेश्वर के वास्तविक भवन को न भूलें जो आप स्वयं हैं। क्या हमने उद्धार प्राप्त किया है? क्या हमने नया जीवन प्राप्त करके नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं? क्या उसकी आज्ञाकारिता हमारे अंदर दिखाई देती है? यदि नहीं तो ये सारी खुशियां क्षण भर की खुशियां होगी। क्रिसमस के जाते ये खुशियां खत्म हो जाएगी। परंतु यदि पवित्रता और उद्धार को आपने अपने जीवन में लिया है, यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो ये खुशी आपके लिए अनंत काल की खुशी बन जाएगी। ये वो प्रकाश है जो परमेश्वर के वास्तविक भवन को प्रकाशमान करता है। परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, वरन तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। आज हमें
परमेश्वर के वास्तविक भवन जो हम स्वयं हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किस प्रकार हमारे इस परमेश्वर के इस भवन को हम पवित्रता से सजावट दे रहे हैं, किस प्रकार हम एक उद्धार के मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। जो कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला, पिछला और आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अर्थात अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आज हमको परमेश्वर को अपना जीवन देने की आवश्यकता है। बार बार ये समय नहीं आएगा। क्या जाने आज आपके पास समय है और कल ना हो। आज ही हमको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। यदि सचमुच में आप क्रिसमस के इस उद्देश्य को समझ चुके हैं तो आज आपको अपना जीवन प्रभु को देने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। निर्णय आपको ही लेना है, निर्णय आपका ही होगा। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें।